सतगुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों गुरु नाम की जय। सो ताला इन मुसाफ का क्यों खुले इमाम बिना। बोले ताला फरे वह क्यों रहे जब हो गया बकारश दिना। जब हो गया बकारश दिना। सच्चिदानंद धाम की जय। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 14 चौपाई नंबर 65। चिंतन चल रहा है सुंदर साथ जी कि दिव्य परम धाम का खुलासा और सृष्टि का महाकारण प्रेम संवाद या इशक संवाद श्री राजी महाराज के हृदय की इच्छा कि ब्रह्मात्माओं को असहज दुख अनुभव करा करके सच्चिदानंद का महत्व बताएं और अपना पराक्रम स्वरूप में कितना आनंद है और कितनी खुशी है, कितना उमंग है, इस चीज़ को यह जाहिर करके हमें ये दुख रूपी संसार में आनंद का अनुभूति कराना। बहुत ही मार्मिक विषय आगे बढ़ रहा है सुंदर साथी जी। ब्रह्म मुहूर्त के समय में सब आनंदित हैं। तो आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 66 में। जोलों ताला खुले नहीं द्वारा अथर्व न कतेव। महामती ब्रह्म जी का चिंतन तो खिलवत से दिव्य परम धाम, उससे एक दिल्ली का धाम, वहाँ पर परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे श्री राजी महाराज के हृदय में ध्यान करते हैं, राज जी का ध्यान ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए है अभी। इसलिए राज्य के चिंतन के साथ साथ फिर राज्य के साथ फिर अक्षर ब्रह्म का खेल को यहाँ पर अक्षर ब्रह्म को खेल को यहाँ पर दृष्टिगोचर हो जाता है। इसीलिए यहाँ बात चली कि जोलों ताला खुले नहीं द्वारा अथर्व न कतेव। जोलों ताला खुले नहीं द्वारा अथर्व न कतेव। जब तक अथर्ववेद और कतेव के आटी नहीं खुलेगी, ताला यानी आटी गुटी नहीं खुलेगी, पाई ना तरफ हक्क बक्का, तब तक हक्क बक्का अखंड धाम का, अखंड परमात्मा का, पुरुषोत्तम परमात्मा का तरफ दिशा भी नहीं मिलने वाला है। ना कछु खेल फरेब, न इस खेल के विषय में न फरेब के विषय में ही जानकारी मिलेगी। तो प्रसंग इस तरह से चल रहा है। तो यह मुख्य शब्द, मुख्य प्रसंग ये हुआ कि अथर्वन, अथर्ववेद और कतेव, ये दो शब्द आया। पहले से ही श्री राजी महाराज के हृदय में जैसे ही खेल दिखाने की बात हुई तो उन्होंने स्टेज तैयार किया। स्टेज के अंदर ज्ञान का प्रवाह चला, जीव को माध्यम बना करके धरती में ज्ञान आया। जैसे ही तो ज्ञान कतेव परंपरा से 1.25 लाख पैगंबर के विषय में, तो अंजीर जंबुर तौरेत कुरान, इसको कतेब का 4 ग्रंथ माना जाता है। जैसे वेद बोलने से 4
ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद होता है, ऐसे कतेब बोलने से अंजीर बाइबल, अंजीर जम्बूर और अंजीर जम्बूर तोरेत और कुरान लिया जाता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने इन पैगंबरों के ग्रंथों को सार खींचते हुए मोहम्मद साहब का जो कुरान को उन्होंने मुख्य लिया है। मोहम्मद साहब का जो कुरान है वहाँ पर भविष्यवाणी अर्थात बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है प्राणनाथ जी सदगुरु के आगमन के विषय में, जो चीज़ हमने मार्फत सागर के माध्यम से डिटेल में इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। और लालदास जी महाराज कृत वितक को हम लोगों ने अच्छी तरह से मनन किए हैं। तो इस तरफ ज़्यादा ये प्रमाणिक ग्रंथों के ऊपर ज़्यादा अभी व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्राणनाथ जी थोड़ा सा संकेत दे उसको ही जाहिर कर रहे हैं। तो अथर्व वेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। तो आत्मा ब्रह्म का अयम आत्मा ब्रह्म भी ताला हुआ, क्योंकि जोलों ताला खुले नहीं द्वार अथर्व। तो अथर्व का ताला क्या है? धनी ने कहा कि अथर्ववेद सबका सार ठीक है, अयम आत्मा ब्रह्म ठीक है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं वहाँ से कि आत्मा ब्रह्म कौन सी आत्मा? जीवात्मा, ईश्वरी आत्मा कि ब्रह्म? अयम आत्मा ब्रह्म, जीव तो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो धनी ने कहा हाँ, अथर्व वेद में संकेत मिला कि आत्मा अर्थात परात्म, जिनका परात्म हो वही ब्रह्म है। अब परात्म स्वरूप ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप ही है। तो इस तरह से इसके आंटी खोल दिए। और कतेब ग्रंथ में इमाम मेहदी और रूहुल्लाह आने की बात है 11वीं सदी में। तो आकर के क्या करेंगे? इमाम मेहदी और रूहुल्लाह आने के बाद मोहम्मद ने जो 90,000 हरफ सुने थे उसमें से 30,000 जाहिर करने का आदेश था। 30,000 कुरान में रख देना, तो 60,000 कुरान में रखने की बात है, 60,000 अरब। और 30,000 जो मार्फती है, मोहम्मद साहब ने कहा वो तो खुदा ने मुझे सुनाया जरूर, लेकिन हृदय में ही रखना, दिमाग में भी नहीं चढ़ाना, कुरान में रखने की तो बात ही नहीं। ये है कुरान के अंदर का रहस्यपूर्ण ताला। तो 30,000 बाकी जो रखा वो क्या होगा करके जब दिमाग में आता है तो उसी को बोलते हैं ताला। अब उसको खोलना है। तो जब तक ये भविष्यवाणी, ये यथानम तथा गुण और का नहीं होता है तो पाइन तरफ हक्का बक्का किसी ने भी अखंड परम धाम का तरफ तो मिला ही नहीं। ना कछु खेला करे वह, ये रहस्य जाने बिना खेल के विषय में कुछ जानकारी नहीं होती। तो उसकी समस्या आज हम देख रहे हैं। इसी खेल को परब्रह्म का खेल भी मानते हैं, इसी खेल को ब्रह्म लीला भी बोलते हैं। फिर इसी खेल में संसार में एक तरफ सपना का खेल बोलते हैं, दूसरी तरफ अखंड बोलते हैं। और फिर यहाँ पर साकार निराकार करके लाते हैं। फिर निराकार ब्रह्म का कोई धाम नहीं होता, फिर सच्चिदानंद रूपा है बोले रूप ही बोलते हैं। अक्षरात परत पर बोल रहा है तो फिर अक्षर से परे पर ब्रह्म का धाम में बोलते हैं। तो अक्षर और परम, अक्षर अविनाशी होने वाले पर ब्रह्म क्यों चाहिए? अक्षर ही अविनाशी हो गए तो पर ब्रह्म क्यों चाहिए? लेकिन शास्त्र में लिखा है। और इन सारी कन्फ्यूजन को जो है राजी महाराज ने ही और पर ब्रह्म परमात्मा ने ही इस खेल के अंदर ये शास्त्रों के अंदर ये रख दिया, तो बन गया ताला।
अब इधर इधर अर्थ करो, इधर नहीं मिलता है, इधर मिलाने लगो तो इधर अर्थ नहीं जमता है। इसी कंफ्यूजन को ताला बोल दिया। अब जैसे ही तारतम अवतरण होता है तो धनी नहीं ले आया तारतम भी, इसका ताला भी धनी नहीं लगा, चाबी भी धनी नहीं ले आया, तो चाबी का नाम हुआ तारतम ज्ञान। तो अब पाई तरफ हक बक परम धाम किस तरफ है, स्वप्न किस तरफ होता है, भूलन जागृत किस तरफ है, जगने के बाद जागृत किस तरफ नहीं है। इस तरह से ये मुल्लिमला में बैठे बैठे ब्रह्मांड में खेल देख रहे हैं। अब ये खेल के जीव को मुक्ति देने के विषय में मुक्ति कंसेप्ट भी आया, तो जा कर के पुराण में अष्टविष्ट की बात आई, उन खेल के अष्टविष्ट को, खेल के जीवों को मुक्ति देने की बात आई। इस तरह से बहुत समय तक तारतम का चिंतन करने से सबकी आँखी खुटी खुल जाती है, भविष्यवाणी भी जाहिर हो जाता है। तो जोलों ताला खुले नहीं, द्वार अथर्व न कतेव, पाई न तरफ कब का ना कछु खेला फरे व। झूठा खेल का भी अर्थ नहीं लग रहा था, लेकिन अब तारतम द्वारा अर्थ लग गया है। इसलिए हकीकत जिनकी अपनी खोले सोए। ये कन्फ्यूजन किसके लिए रखा था, ब्रह्मात्माओं के लिए रखा, अर्थात ब्रह्मात्माओं की पहचान के लिए रखा था। ब्रह्मात्मा आए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्रीदास जी ने दर्शन दिए और तारतम ज्ञान द्वारा आटी गुटी ब्रह्मात्मा ने ही समझे। सुंदरबाई ने समझे, सुंदरबाई ने खोल दी। श्री इंद्रावती आत्मा ने समझा, इंद्रावती आत्मा ने खोल दी। यानी ये ब्रह्मात्मा ने ही ये बात, ये चीज़ खोल गई। इसीलिए बोलते हकीकत जिनकी, ब्रह्मात्माओं की है वास्तविकता। ये शास्त्र उनके लिए आया है, उन्होंने शास्त्र की बातें खोल दी, अपनी खोले सोए बोला था, खोल दिया। सो खोले हक का जाहिर हुआ। वो तारतम द्वारा सृष्टि का कार्य महाकारण जैसे ही धीरे धीरे समझाने लगे, तो हक का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत श्री कृष्ण श्रीदास जी महाराज जाहिर हुआ। कहाँ जाहिर हुआ, सबके हृदय के खोजी आत्मा के हृदय में जाहिर। सृष्टि में तो जाहिर हुए, तारतम ज्ञान द्वारा जाहिर तो हुए, लेकिन अब तारतम द्वारा ग्रंथ में जाहिर होने से नहीं होगा, खोजी आत्मा द्वारा हृदय में जाहिर होना चाहिए। सो खोले अपजार हुआ। तब क्यों कर रहे दोए, जैसे अक्षरातीत जाहिर हो जाएंगे तो द्वय नहीं रहता, यानी द्वैत नहीं रहता है। कहाँ, जिस हृदय में परम धाम का कॉन्सेप्ट प्रकट होता है, तो ये द्वैत दुनिया, जड़ और चेतन का जो संयोग है, ये सपना और जागृत करके जो है वो द्वैत नहीं रहता, खाली जागृत रहता है, द्वैत नहीं रहता है। तो सो खोले हक जाहिर हुआ, तब क्यों कर रहे द्वय, दुनिया नहीं रहे। द्वय मतलब दुनिया, ये जड़ का नियम है, चेतन का नियम है, ये नहीं रहता है। तो क्या होता है, अक्षर द्वारा स्वप्न सृष्टि जो है वो दिल से उड़ जाता है। फिर उड़ने के बाद क्या करेंगे, मतलब अलग अलग ईश्वरवाद है ना, 33 करोड़ देवी देवता, स्वर्ग, वैकुंठ, पाताल, साकार निराकार करके जो एक सृष्टि में है ना, वो ईश्वरवाद जो है वो नहीं रहता है। तो एक ईश्वरवाद भी तो है ना,
एकेश्वरवाद यानी एक परमात्मा। गीता में है अनन्य चिंतयन्त माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भक्ति की बात। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति है, सत्य एक है, ऐसी बात है कि वो एक ब्रह्म को जाहिर होता है। तो एक ब्रह्म को जाहिर करेंगे तो दुनिया में एक ब्रह्म बोल के क्या बोले? एक हनुमान जी ही सब कुछ है, एक राम जी ही सब कुछ है, एक कृष्ण ही सब कुछ है, एक देवी ही सब कुछ है, एक महादेव ही सब कुछ है। एक तो बात वो भी करते हैं, लेकिन अनेक के अंदर एक ढूंढते हैं। प्राण जी कहते एक ब्रह्म पर ब्रह्म का सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा ये विविध रूप खेल प्रकृति पुरुष का खेल जाहिर हुआ। इसलिए एक तो पर ब्रह्म परमात्मा ही है जिनके हुक्म से अक्षर द्वारा खेल बनता है। वो एक प्राण जी की बात प्राण जी करते हैं, और दुनिया में एकेश्वर बात नाम लेके आते हैं और नारायण को एक मानते हैं। नारायण एक बहुत सुंदर सृष्टि हुई कि नारायण सब कुछ है। तो नारायण से उत्पन्न जीव के लिए तो नारायण सब कुछ ही है, इसलिए प्राण जीव भी बोलते हैं। जीव का एक नारायण है, लेकिन ब्रह्मात्माओं का एक अक्षरातीत है। ब्रह्मात्माओं का एक अक्षरातीत पर ब्रह्म का सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा ऐसा अनंत नारायण उत्पन्न होते हैं। इस चीज़ को दुनिया नहीं जानती है। तो जब तारतम्य वाणी या तारतम्य का समझ जब एक बोलते हैं ना, तो एक बोलेंगे तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शिवराज जी। तब क्यों कर रहवे दोहे। अब 68 हरेव कछुए नारया। एक शिवराज जी को पकड़ने के बाद हरे झूठा संसार जो है ये मैं तय का जगह कुछ नहीं रहता। रोशन उम्मत करी जब, ये परब्रह्म परमात्मा का रोशन प्रकाश ज्ञान उनके धाम स्वरूप लीला सृष्टि का महाकारण जैसे रोशन उम्मत करी यानी ब्रह्म सृष्टि। वो ब्रह्म आत्माएं जब खेलने आई तो उन ब्रह्म सृष्टि उम्मत ने रोशन करी। जब परम धाम जाहिर हुआ, हरे व कछुए ना रहा। हरे व कछुए ना रहे। उस समय में हरे रोशन उम्मत करी जब, उम्मत ने जब जमात ने जब रोशन करी। हक अरस जाहिर हुआ, हक परम नाम तातम द्वारा जब जाहिर हुआ, तब कायम हुए दुनी हुई सब। तब कायम दुनी हुई सब। दो काम हो रहा है। जब परम धाम जाहिर होता है तातम द्वारा, तो कायम दुनी हुई सब। दुनिया भी अखंड। तो दुनिया शास्त्रों में अखंड के बाद भी है, प्रलय के बाद भी है। अखंड के बाद ही प्रलय के बाद भी। प्रलय हो तो अखंड नहीं होना चाहिए, तो अखंड हो तो प्रलय नहीं होना चाहिए। ये चीज का विवेचन नहीं हो पा रहा। तो तारतम द्वारा क्या हुआ, अखंड मतलब अखंड ब्रह्म धाम है। ब्रह्म धाम अखंड धाम से जो ब्रह्म आत्मा आई है, और वो खेल देख करके बख्शिश के रूप में इस नाशवंत जीव को अविनाशी अखंड करके बख्शिश जो अखंड करके ब्रह्म धाम जाएंगे। इस चीज को शास्त्रों में संकेत है। तो प्राण जी ने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया तारतम द्वारा। इसलिए बोले हरे व कछुए ना रहा रोशन उम्मत करी। जब रोशन उम्मत ब्रह्मात्माओं ने जब रोशन करी, क्या रोशन करी? परम धाम प्रेम संवाद परम धाम महाकारण जब भारती ने बता दिए, तो उस सूत्र से सबको पता चल गया। अच्छा, संसार में 3 सृष्टि है, 3 पुरुष है, क्षर पुरुष, अक्षय पुरुष, उत्तम पुरुष।
तब पता चला कि अखंड होने का अर्थ भी लग गया। अक्षर ब्रह्म अखंड ही है, लेकिन अक्षर ब्रह्म अखंड होते हुए भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप है। तो हकीकत का मदल भी पता चला, मार्फत का मदल भी पता चला, और संसार जुल्मत खेल निंद्रा से उत्पन्न अक्षर का सपना का खेल भी पता चला। शरीर इस तरह से जान करके तारतम्य के समझ से सबके हृदय निशंक हुआ। लिखिया दीना बक्का मुसाफ में खोले बात नौशी फजर, चौपन नंबर 69। लिखिया दिन मतलब वो ब्रह्म जाहिर होना और इस तरह से शास्त्रों का अर्थ लगना, एक पर ब्रह्म जाहिर होने के विषय में दिन बताया है मोहम्मद साहब ने। कौन सा? 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इमाम मेहदी द्वारा अरसाजिम जाहिर होने के विषय में कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी को ये कुरान का ना ये भविष्यवाणी बहुत अच्छा लगता है। वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, वेदों में थोड़ा संकेत है। अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ऐसा द्वे पराते अष्टविंशति कलियुगे बुद्ध अवतार होना, कल के अवतार होना, थोड़ा ही डायरेक्ट है। मोहम्मद का रूअल्लाह जाहिर होना और इमाम मेहदी जाहिर हो करके सबको बिस्तर खोल देना, मुक्ति देना, ये स्पष्ट है। जैसे प्राणनाथ जी बार बार अपने आगमन के विषय में, शास्त्र का अर्थ लगने के विषय में, कुरान को फटाक से प्राणनाथ जी दिल में आ जाता है, वो साक्षी। तो यहाँ वही बोले लिखिया दिन बक्का मुसाफ में खोले बातुन, बातुन खोलने के बाद फजर रोशी। बातुन क्या? वही जो 30,000 हरफ जो पर्दा के पीछे था, वो उसमें क्या है? तो वो है परम नाम का वर्णन, वो है प्रेम संवाद का वर्णन। तो वो सृष्टि का महाकारण, ये बात बोलने के बाद आशा लग जाता है। ये उसी का नाम उजाला है, उसी का नाम फजर है। लिए हकीकत हयाती, बक्का सुख पावे आखर। तो ये जो सारी सृष्टि की मुक्ति और अखंड हयाती मतलब अखंड, लिए हकीकत हयाती, बक्का सुख पावे आखर। इस तरह से वो हकीकत का मजल लेंगे, यानी वो ज्ञान का मजल, अर्थात मोहम्मद ने जो सांकेतिक भाषा में मार्फती जो रखा था, उसको हकीकत वास्तविकता लेंगे, उससे हयाती, उससे अखंड सुख, अखंड आनंद, अखंड मुक्ति पावे आखर में। आखर मतलब मोहम्मद ने आखर शब्द 10वीं 11वीं 12वीं सदी को आखर करके कहा। तो ये कॉन्सेप्ट को प्राणनाथ जी महाप्रभु समराइज कर रहे हैं। कैसे हुआ? 57 नंबर में बोले कुंजी भेजी हाथ रो अल्लाह। वो प्रेम संवाद के समय में राज जी ने कहा था, हे ब्रह्मात्माओं, जब तुम खेल में जाओगे ना, मैं आऊँगा, तारतम लेके आऊँगा बोला था। तो वो कुंजी, तारतम कुंजी भेजी, हाथ रुअल्लाह के हाथ में आता, सतगुरु महाराज के हाथ में, पर खोल न सके ए। अब सतगुरु का जमाना तारतम तो आया, लेकिन सतगुरु हम भी तक से पक्का क्लियर है हमारा। सतगुरु 40 साल मेहनत करते हैं, शास्त्र पक्ष क्लियर करके रास को, अखंड रास से जा करके दिव्य परम धाम का रास, दिव्य परम धाम से अक्षर ब्रह्म को, उस प्रेम को, आनंद को अनुभव करने की इच्छा, ये सारी बातें वेदों द्वारा सतगुरु महाराज जाहिर किए। लेकिन सतगुरु ने स्पष्ट बोला, मेराज कुरान में भी हमारी बात तो है, लेकिन ये सोशल स्टेटस जो है, मुझे कुरान पढ़ने को समय नहीं मिला, वो हमारी बात तो है, तो वो तुम पढ़ लेना और तुम उसको खोज करना।
वहाँ पर हमारी बात है। तो सतगुरु महाराज का समय ऐसा था कि वो कुरान को जाहिर नहीं हो पाया। उसको यहाँ बोल रहे हैं राजी महाराज ने कुंजी तो भेजी आतुरवाला, तातम तो भेजा, लेकिन पर खोल न सके। यहाँ थोड़ा सा आता समझ सुनता है। देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो तारतम है ना, खोल न सके, ऐसा खोल देवचंद्र जी महाराज खोल ही नहीं सकते थे, ऐसा नहीं। सदगुरु महाराज द्वारा खोलने का प्रसंग नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं पड़ी और उनका समय भी पूरा हुआ, श्याम सत्ता का पूरा हुआ, संकेत जरूर दिए। तो फिर भविष्य था कि बुद्ध अवतार आएंगे, कल के अवतार कहलाएंगे, रुवाल आएंगे, इमाम मेहदी कहलाएंगे। इमाम मेहदी के लिए ही काम रखना था, है ना। और क्योंकि साधन तो यहीं का है, तो साधन तो यहाँ पूरा हो रहा है, शरीर रूपी साधन समय पूरा हो रहा है। इसलिए सदगुरु का समय और प्राण जी का समय उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य जैसा ही, सूर्य अलग नहीं, सूर्य वही है, लेकिन ज्ञान का प्रवाह, किरण का प्रवाह में तो सदगुरु के समय में कुरान जाहिर नहीं हो पाया, खोल न सके। एक सदगुरु महाराज ने खोल न सके, वो कमी थी। ऐसा सदगुरु कमी निकालने का नहीं है यहाँ पर, सूर्य की कमी नहीं है, किरण का प्रसार में स्टेप बता रहा। तो अब कुरान खोलने के विषय में क्या भविष्यवाणी है, तो बोले फुरमान खोले कुरान का रहस्य 10वीं 11वीं सदी में खोलने में महामती प्राण जी के हाथ से, बोला हाथ सूरत हक्की। तो श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी को हक्की स्वरूप मान लिया। हक्की स्वरूप मतलब राज जी ने साक्षात श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर विराजमान होकर के अब कंप्लीट फिलॉसफी देने का उनकी इच्छा, इसलिए हक हाथ सूरत हकी जी। तो प्राण जी को जब दिल्ली से आगे निकलते हैं, सनंद उतरता है अनूप शहर में, इस तरह से जब खुलासा उतरता है तो मार्फत क़यामत जैसे ग्रंथ उतरता है, तो पूरा कुरान पक्ष भी आता है। तो धरती में हेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन और सेमेटिक सिस्टम ऑफ रिलीजन, वेद कहते दोनों का जो है अब प्राण जी के तात्पर्य में कुल्यम स्वरूप टोटल ज्ञान इसमें आने का। तो इस तरह से बोला था हकी स्वरूप महामती प्राण जी होने का, सोई बमुजिल ज्ञान तात्म ज्ञान आया समझ। अब सहूर दिया साहेब ने फुरमान भेजा हाथ रसूल। सहूर दिया साहेब, श्रीराज जी महाराज ने वेद शास्त्र सब लेकर के चिंतन करने का सहूर दिया। अक्षरात परत पर, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, ऐसे ऐसे शब्द देकर के सहूर दिया साहेब ने। उसके बाद क्या दिया, फुरमान भेजा। फिर लास्ट में फुरमान रसूल मोहम्मद साहब के हाथ में फुरमान भेजा, हाथ रसूल। फिर बोला पावे ना हकीकत मुसाफ की, लेकिन पावे ना हकीकत मुसाफ की, एक खोलिए कि न सुल। सहूर दिया साहब ने फुरमान भेजा हाथ रसूल, पावे न हकीकत मुसाफिर की, एक खोलिए कि न सुन। लेकिन साहेब ने सहूर तो दिया, अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद तो दिया, बोले कराया बंदे नहीं पलटा भला नगर में। रसूल कहे फुरमान में सहूर दिया साहेब ने रसूल साहेब ने सहूर तो दिया, अर्थात धर्मशास्त्र तो दिया, वेद कते तो दिया, फुरमान भी भेजा रसूल हाथ मोहम्मद साहब के साथ फुरमान भी भेजा, पर पावे न हकीकत मुसाफ। शास्त्रों के अंदर जो मुसाफ हकीकत जो था, एक खोलिए कि न सुले, तो किस प्रकार खुलता, इसका मतलब नहीं खुला, उसका समय था खुलने का। तो प्राण जी के समय में आकर के खुला।
रसूल कहे फुरमान में मेरी तीनों एक सूरत। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा है, रसूल कहे फुरमान में मेरी तीनों एक सूरत। ये मेरी तीन सूरत, मेरी तीनों एक सूरत, एक स्वरूप, सूरत मतलब स्वरूप, तीनों स्वरूप एक स्वरूप, अर्थात सो पहुंची नजीक हक के और कोई न पहुंचा थी। चौपाई नंबर 72 में इसके लिए आपको पहले से एक भूमिका है सुंदर सा। एक एक चौपाई अगर स्वतंत्र व्याख्या करना हो तो इस थोड़ा सा भूमिका लेके आना पड़ता है, लेकिन हमने अभी तक पूरा कर चुके हैं और मार्फत जैसे ग्रंथ हमने पूरा किए हैं। तो इतना तो जरूर दिल में होना चाहिए। तीनों सूरत स्वरूप, मेरी तीनों सूरत मतलब बसरिल्मा की हक की। बसरिल्मा की हक की मतलब ऐसा समझना सुंदर साधु जी, अवतार कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा इसमें। बस मैं हिंट दे रहा हूँ आपको जोड़ने के लिए। अवतार कॉन्सेप्ट मतलब अवतार का ही प्रकरण है ना कलश में, तो वो अवतार कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। अर्थात अक्षरातीत द्वारा हुक्म लेकर के अक्षर जब खेल में आते हैं तो वैकुंठ से 24 अवतार होते हैं। तो इधर से 24 अवतार और वहाँ से 1.25 लाख पैगंबर, ये सब संदेश देने वाले हैं। लेकिन स्टेज की तैयारी चल रही है। ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म हो जाता है, ब्रह्मा जी का दूसरा प्रहलाद शुरू हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, ला करके फिर अंतिम में 22वां अवतार 22, 23, 24। 22वां श्री कृष्ण अवतार में आटी गुटी है, कृष्ण लीलाते धा प्रवक्ता, तो द्वापर खत्म हो जाता है। उसके बाद कलयुग शुरू होता है। कलयुग में 2 अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, 3 हिंदू शास्त्र में। मोहम्मद साहब ने कुरान में मेरी 3 अवतार की बात की उसने, जबकि 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब बोलते हैं मेरा 3 अवतार। मोहम्मद साहब बोलते हैं मेरा 3 अवतार, तो वो है बसरी मलकी हकी, यानी अक्षरातीत। ये मजल है अक्षरातीत में मूल मिलाव में प्रेम संवाद की बातें हुई है। उस समय में धनी ने कहा है कि तुम लोग खेल में जाओगे तो मैं तुमको जगाने आऊँगा। ये प्रसंग में ये सब आ रहा है। इसका मतलब आपको बसरिल्मा की हकी बहुत बार सुने, 24 अवतार बहुत बार सुने, कृष्ण अवतार एकदम 28वां द्वापर का कृष्ण अवतार कंस के कारागृह में उत्पन्न होने के विषय में बहुत बार सुने। लेकिन इस प्रसंग में जब ये धनी यहाँ पर सहूर दिया, साहेब ने फुरमान भेजा हाथ रसूल, और रसूल कहे फुरमान में मेरी तीनों हक सूरत, मेरी तीनों एक सूरत, इस तरह से आ रहा है ना। तो अब खिलवत ग्रंथ में प्रेम संवाद के प्रसंग में ये चौपाइयाँ आ रही है। तो हमें अब इस चौपाई को अवतार में दिमाग लगा करके अवतार का फैसला करना है। वो हमको पहले धनी ने बता चुके हैं, कलश में बताए सूरत का प्रसंग। खिलवत चौपाई पन्ना में उतरे 1740 से 48 के बीच में, समझे ना। इसीलिए अब हमें भी पद्मावतीपुरी धाम में ही बैठ करके, अर्थात प्राण जी के अवतरण काल में ही खड़े होकर के समझना पड़ेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ अब अवतार को असतोमा सद्गमय करके
उस दिया से नहीं देखना है। सत परम धाम में खड़े होकर के प्रेम संवाद में जो जो होने को बोला था ना, वो देखना है। अच्छा, दानी ने वो दिव्य 25 पक्ष परम धाम के अंदर मूल मिला कुछ आनंद, रंगमल कुछ आनंद में वो खेल दिखाने के क्रम में बोला था कि मैं 3 स्वरूप मेरा होगा करके बोलते समय बसरी मोहम्मद साहब ने साक्षी ले आए, मलकी सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने तारतम ले आए, और हकी स्वरूप महामती ने उस तारतम द्वारा वेद कथे कुछ बातों नहीं आता खोल करके परम नाम जाहिर किया। बस इतना ही देखना है। वो भी मैंने प्रस्तुति में आपको बोला। फिर क्या बोला? सतगुरु महाराज तारतम ले आए करके मैंने बोला, है ना। मोहम्मद ने साक्षी ले आए बोला। कहाँ खड़े होके बोल रहे? धरती में खड़े होके बोल रहे। अब ये धरती छोड़ के परातम में जाइए। परातम से देख रहे हैं, ये परातम सूरता को देख रहे हैं, सपना को देख रहे हैं। परातम सिराजी महाराज के हृदय में, सिराजी महाराज के हृदय में बसरमकी हो क्या आने का विषय में दानी इस तरह से गए खेल में। बसरी होकर के उन्होंने साक्षी रखे, मलकी होकर के उन्होंने तारतम ले आए, और हकी स्वरूप होकर के दामदानी ने संसार में सारी बात बताई करके आप परातम में स्थिर रहिए। इतना कॉन्फिडेंट के साथ इन सब को पार होकर के हमें परात्म में खड़ा वो प्रसंग है। सो पहुंची नजीक हक के और कोई न पहुंचा तीत। सो पहुंची नजीक हक के बोलते समय आप परात्म में स्थिर रहना। परात्म में स्थिर रहना, अपने आपकी सूरता जो है शास्त्रों को पढ़ रहे देख रहे। सूरता ने देखी, ये मोहम्मद साहब ने परम धाम की बात लिया है। सूरता ने देखी, पहुंची नजीक हक के, सूरता ने देखी कि हक का नजीक अर्थात मेरे परात्म के नजीक, मैं श्यामा जी के नजीक, मैं राजी महाराज के पास बैठे मोहम्मद ने हमारी परात्म को देखा। पहुंची नजीक हक के, सदगुरु महाराज अर्थात सुंदरबाई आत्मा पहुंची नजीक हक के। आप परात्म में बैठे बैठे श्यामा जी की सुरता ने अपनी परात्म देख करके आपकी परात्म को भी देखी और परात्म को देख रहे। अब आपने श्यामा जी को भी देखा और मूल मिलावा सिराजी महाराज का चरण सरस हम देखते हुए समझ गए आपके कि ये सुंदरबाई आत्मा नजीक हक के, और इंद्रावती आत्मा को तो साक्षात धामधनी ने परम धाम स्पष्ट तातम ग्रंथ में रख दिए करके सूरता द्वारा परम धाम में बैठे बैठे सारा धर्मशास्त्र का सार तातम वाणी स्वयं अब्रह्मात्मा सूरता में रह करके तातम वाणी को भी दर्शन कर रहे हैं और तारसम वाणी दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मात्मा परोक्ष हो जाता है, अपनी परात्म द्वारा परम धाम की बातें उनको प्रत्यक्ष हो जाता है। यह तारतम को गौण नहीं बना रहे हैं, सुंदर सा तारतम द्वारा परम धाम में खड़ी आत्मा, जैसे इंद्रावती, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंद्रावती के अंदर होकर के आपको देखना। इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग, है ना। इंद्रावती की वाणी,
इंद्रावती आत्मा के दर्जा में होकर तो खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, यहाँ जो प्रसंग शास्त्रों का प्रसंग आता है ना, शास्त्र में होकर के शास्त्र नहीं पढ़ना है, परम धाम में होकर के शास्त्र देखना है। इसलिए इससे पहले ही मेहनत होना चाहिए। इससे पहले ही विराट द्वारा, बीतक द्वारा पहले ही मेहनत हो चुका है। अब तो शास्त्र विहार है। तो परम धाम में रमना और थोड़ा थोड़ा परम धाम से ये खेल की बात थोड़ा थोड़ा देखना है। ज़्यादा देखना ही है, देखना नहीं है अभी। अब तो वो प्रेम रस में डूबने का। बसरी मल की हकी माहे फैल तीनों के, परम धाम में बैठे बैठे, हाँ, बसरी, बसरा में आए बसरी, ये भी हो सकता है, ये भी है। और रसूल मानवीय धर्म यानी इंसानियत सिखाए उन्होंने। बिरुल हैवान थे, उनको इंसानियत बनाने का टाइटल जो है वो बसरी बोलते हैं कुरान की भाषा। और मलकी जो है, मलकी मतलब मालिकीपन किस विषय में, तारतम महामंत्र लेके आने वाला मलकी देवचंद्र जी महाराज। और हकी स्वरूप महामती प्राण जी, तिनका अलग अलग काम। माहे फैला तीनों के, तीनों का अपना अपना फैल, अपना अपना आचरण, मतलब अपना अपना स्वाद, अर्थात अपना अपना कार्य। एक को साक्षी लाना, एक को तारतम ले आना, एक को तारतम द्वारा आंटी खोल करके हकी स्वरूप बनाना। सभी आत्मा को हकी स्वरूप मतलब सबके हृदय में परमात्मा जाहिर कर देना। इस तरह से सो खोले फुरमान के आखिर सूरत हकीजे, इस तरह से आखिरी जो हकी सूरत महामती प्राण जी, उन्होंने फुरमान खोले, अर्थात वेदशास्त्र खोले। इस तरह से आप दिव्य परम धाम प्रेम संवाद से शुरू हुआ ये प्रकरण। सुंदर साहब जी वहीं बैठे। अब ये प्रकरण ही नहीं, सारा खेल को ही आप परातम में बैठे ही देखना। अब परम धाम परातम से राज्य महाराज परिक्रमा, खिलावत से परिक्रमा परम धाम का वर्णन आता है। परातम में बैठ वहीं घूमते रहना। फिर परिक्रमा सागर ग्रंथ आता है। परिक्रमा सागर ग्रंथ में नूर नीर करके परम धाम में ही रमना। शब्द तो लेकिन ध्यान देना जरूर, उस दिव्य परम धाम में रमते हुए भी इंद्रावती आत्मा खेल को भी देख रहे। तो पहला खेल महत्वपूर्ण था, परम धाम देखते नहीं थे। अब जागृत आत्मा का लक्षण हुआ परम धाम को छोड़ती नहीं है और धानी के चिंतन में ध्यान देते हैं। धानी खेल दिखा रहा है, इसलिए अब परम धाम में हम पारा में बैठे देखे प्रपंच अब स्वादिष्ट होता है। बसरी मल की हकी माहे फैल तीनों के, सो खोले फुरमान को आखर सूरत हकीजे। और चाहे कोई खोलने क्यों कर खोले सोए। अब ये बसरी मल की हकी छोड़ करके, अर्थात मोहम्मद साहब का साक्षी को छोड़ करके परम धाम जाहिर नहीं होगा। मतलब जीव को विश्वास दिलाने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद प्रमाण चाहिए। उसके बाद वेद शास्त्र उपनिषद तो पहले से ही है। नहीं क्यों नहीं खुला था? राजी महाराज तातम दिए नहीं थे इलम रुदनी, इसीलिए तातम आया। अब ये साक्षी और ये कुंजी, ये ताला और ये कुंजी, वेद शास्त्र उपनिषद का कुंजी ताला, और ताला में कुंजी बिना क्यों कर खोले सोए। कैसे खुलेगा परम धाम के विषय? सो कौल खोले हक हुकुमे, सो कौल सो वचन, वेद शास्त्र उपनिषद का जो वचन है खोले हक के हुक्म से, हक हुकुम है।
हक का हुक्म द्वारा खोलेंगे बोले थे, सतगुरु प्राण जी ने खोल दिया। फाइला जिनो के होए, फाइला जिनको परम धाम का फाइल है, जिनको परम धाम का टाइटल है, जिनको परम धाम का ब्रह्मात्मा का लक्षण है। ब्रह्मात्मा का लक्षण तो ब्रह्मात्मा के पास है। फाइला जिन्हों के होए, जिनका वो परम धाम का आचरण ब्रह्म मुनियों का, ब्रह्म मुनि का कर्म और उनका भाव जैसा है वैसे ही खुलेगा बोला था, सो हो गया। ये सब भविष्यवाणी जो बोला था सुना वो पूरा हो गया है। अब हमें भविष्यवाणी का ज्ञान रखना है नया जागरणी करने के लिए। लेकिन जिनकी जागरणी हो गई है और परमधाम के विषय में और साक्षी के ऊपर क्या कितना साक्षी था, अब तो साक्षी होकर के ब्रह्मानंद रस में जो वो डूब। और चाहे कोई खोलने क्यों कर खोले सोए, सो कौल खोले हक हुक्मे फैल जिन्हों का होए। वो ब्रह्मात्मक स्वभाव परम धाम में जिनका अपने स्वभाव का दर्शन होता है वही खोल सकता है। ये परम धाम की बातें हैं करके ऐसा हुआ दीदार सब मेराज में, जो हरफ कहे हके मुझा, जो छिपे रखे मैं हुक्म में, सो कौन जार करे मेरा गुज्जा। 75 नंबर जो का हुआ दीदार सब मेराज में। अब श्री राजी महाराज का सुंदर स्वरूप, श्यामा जी महारानी का सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप, सुंदर सिंहासन नूर नूर से भरा हुआ और 12,000 ब्रह्मात्माओं, रंगमहल, दिव्य परम धाम, आनंदयान परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री राजी महाराज ने प्रेम संवाद करते हुए ब्रह्मात्माओं को मैं खेल दिखाऊंगा बोले थे। और जैसे ही अक्षर ब्रह्म खेल में गए तो ब्रह्मा जी का 50 साल बीत गया। जैसे ही दूसरा परार्ध आया तो 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मात्माओं की सुरता खेल में आई। ब्रजलीला हुई, बंसी बजी, रासलीला हुई। रास के 3660 वर्ष जैसे बीता तो राजी महाराज ने फिर मोहम्मद साहब के रूप में आकर के मोहम्मद साहब के रूप में आकर के फिर एक बार धरती में खोज का पराकाष्ठा 1.25 लाख पैगंबर से हट के अलग से उन्होंने खोज करवाए। तो 40 वर्ष जैसे मोहम्मद पहुँचे तो राजी ने मोहम्मद साहब के अंदर जो अपने आवेश को लेकर के उन्होंने अपना ही धाम का दर्शन कराया, अपना सब का दर्शन कराया। उस प्रसंग को कुरान में रखा हुआ है मोहम्मद साहब ने, यानी मोहम्मद साहब के माध्यम से राजी ने रखा। उसको बोल रहे हैं हुआ दीदार सब मेराज। उस प्रसंग को लेकर के यहाँ कहा कि मोहम्मद साहब ने दर्शन किया। तो दर्शन के समय में जो हरफ कहे हके मुझे, उन्होंने कहा खुदा ने मुझे 90,000 हरफ सुनाए, सो छिपे रहे मैं हुक्म में, उसमें से मैंने 30,000 छुपा के रखा। सो कौन ज़ाहिर करे मेरा गुज्जर, अब ये मेरा ज़ाहिर कौन मेरा ये बात कौन ज़ाहिर करेगा, मुझे ही करना होगा करके मोहम्मद साहब अपने ज़माने में बोलते थे। तो प्राण जी कहते वही मोहम्मद की जो आवेश स्वरूप जो है अभी मेरा ठाकुर अर्थात श्री इंद्रावती आत्मा में वो आवेश प्रवेश हो करके अब वो जो गोया था 30,000 अरब का परम धाम का वर्णन अब खिलावत के बाद परिक्रमा द्वारा, सागर द्वारा, श्रृंगार ग्रंथ द्वारा वो परम धाम जाहिर हुआ। तो गुया रखा था जाहिर हुआ। जो हरफ कहे हके मुझा, मुझे जो कहा था सो छिपे राखे मैं हुक्म में, सो कौन जाहिर करे मेरा गुजा, मेरी गुया बात कौन जाहिर करेगा, इसका मतलब मुझे ही जाहिर करना पड़ेगा करके वही राज्य के आवेश से जो साक्षी रखे थे पंडित जी में अपने सिर पर नहीं लेते इंद्रावती आत्मा, उन्हीं राज्य ने मेरे माध्यम से तातम द्वारा वो जाहिर कर दिया। बात क्यों टेंशन लेना, जाहिर हो गया परम धाम। देखिए तो ये सो हुक्म हुआ जाहिर का, सो जाहिर किए मैं तब।
इसीलिए वो जाहिर हो गया परम धाम। बाकी रखे जो हुक्मे सो हुक्मे जाहिर करूँ। अब जो हुक्म हुआ जाहिर का 90,000 में जो 30,000 कर्मकांड का शरीयत का रखना था रख दिया, भुकाया पढ़ाया चलाया। उसके बाद 30,000 जो हकीकत का मजल था वो लिख के रखना था। तो थोड़ा सा पात्र मिले तो बताना बोले थे, मोहम्मद साहब ने वो हकीकत का रख दिया। हकीकत के मजल में आता है मोहम्मद खुदा से बात करने का, जुल्फ़िकार देखने का, वो मुर्गा ने चोंच में खाक लेकर क्यों बैठे हैं, तुम्हारा उम्मत ने गुनाह किया है, ऐसी सारी बातें जो हमने मार्फत ग्रंथ से कर चुके हैं सुंदर साथ, वो सब हकीकत के मजल में आता है। तो वो चीज़ जो है जो हुक्म हुआ जाहिर का, मोहम्मद ने जितना शरीयत जाहिर करने को बोला था हुक्म तो जाहिर कर दिया मैंने। अर्थात वेदों में 1 लाख मंत्र है, उसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड है। आज वही मार्केट में कर्मकांड ही तो है। उपासना थोड़ा छुपा हुआ है, ज्ञान तो और छुपा हुआ है। उसको जाहिर करने के लिए तारतम्यवाणी आई है। तो तारतम्यवाणी वो वेदों का ज्ञान का जो शुद्ध साकार सिद्धांत है वो तारतम्यवाणी वहाँ से शुरू करते हैं। उसी तरह कुरान का जो छिपा हुआ 30,000 हम जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर। जो हुक्म हुआ जाहिर का, जितना हुक्म करना था मैंने जाहिर करने को बोला था कर दिया। सो जाहिर किए मैं तब मोहम्मद का ही स्वरूप बनाने से अंदर बोल रहा है। बाकी रखे जो हुक्म है, हुक्म द्वारा जो बाकी रखने को बोला था वो रख दिया। सो हुक्म जाहिर करूँ। अब राज्य का समय हो गया है, उन्होंने जितना जाहिर रखने को बोले थे, जो जितना जाहिर करने को कर दिया, जो गोप्य रख दिया। क्योंकि उस समय समझने वाले नहीं थे, अब समझने वाले ब्रह्मात्मा आ गए। अब परम धाम जाहिर कर दो। तो परम धाम जाहिर हो रहा है तारतम्यवाणी द्वारा। सुनने वाला ब्रह्म सृष्टि है और ईश्वरी भी सुनेंगे, जीव भी सुनेंगे और अपने अपने जगह में जाएंगे। जो हुक्म हुआ जाहिर का सो जाहिर किए मैं तब 1000 साल पहले जितना जाहिर करना था कर दिया। बाकी रखा था अब 11वीं सदी में आखिर के समय में हुक्मे जाहिर करूं। अब श्रीरावती आत्मा के मुखारविंद से वो जाहिर करने की बात आई। ये बातें सब मेराज की करे जाहिर 3 सूरत। ये मेराज की मोहम्मद साहब ने दर्शन करने का, सदगुरु महाराज द्वारा परम धाम दर्शन होने का, और सुखदेव द्वारा रास दर्शन होने का, दर्शन तो लेकिन व्याख्या न होने का, ये सारा कारण महाकारण करे जाहिर 3 सूरत। सदगुरु मोहम्मद साहब द्वारा साक्षी, सदगुरु महाराज द्वारा वेद कतेब का रास का प्रसंग को जाहिर करने की बात सदगुरु महाराज द्वारा, और परमधाम पहुंचने के बाद परमधाम की व्याख्या हकी स्वरूप मोहम्मद ब्राह्मण जी द्वारा। और ना और कोई ना कहे सके, और किसी ने परम नाम की व्याख्या की नहीं। ये अरस हक न्यामत, अरस का धन, न्यामत मतलब धन संपत्ति, दूसरों ने ये कर ही नहीं सके। और 3 सूरत कहे फिरस्ते उम्मत, और इधर बसरमा के हक की भी 3 स्वरूप। श्री कृष्ण का भी द्वारिका स्वरूप, मथुरा स्वरूप और गोकुल स्वरूप रास, और सृष्टि भी जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। पुरुष भी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। कुरान में भी ला इला इल्ला, 3 स्वरूप का वर्णन है। तो यहाँ कहा और 3 सूरत रूहें फिरस्ते उम्मत, और आखिर इनों में गुजरी मुसाफ में सोई हकीकत। तो 3 सूरत मोहम्मद साहब और सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी महाप्रभु। उसके बाद फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि, और उम्मत 12,000 ब्रह्मात्मा जो आखिर इनों में गुजरी। तो खेल बना भी उम्मत ब्रह्म सृष्टि के लिए, उम्मत के लिए, और फिरस्ते रखा पर हुआ कारण उनके सहेली के रूप में ईश्वरी भी आए। तो वो 2 जमात रूहें यानी आत्मा 2 जमात, ईश्वरी जमात और ब्रह्म सृष्टि जमात, जो आखिर इनों में गुजरी।
आखिर 11वीं सदी में ये दो ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टि में तारतम्य ज्ञान, ये विषय, ये सृष्टि का कार्य कारण महाकरण गुजरी। मुसाफ में सोई हकीकत, जो भी ईश्वरीय ब्रह्म सृष्टियों ने सदगुरु प्राणनाथ जी के जमाने में जो भी अनुभव किया, वो चीज कुरान में लक्षण के रूप में रखा था। मुसाफ में सोई हकीकत, अर्थात शास्त्रों में वो हकीकत, वो ज्ञान का मजल में मिलता है। उपनिषदों का भी ज्ञान का मजल में परब्रह्म का रूप दिखाता है। बस लेकिन तारतम न होने से आंटी नहीं खुलती है, नहीं तो वहाँ बात रखे हुए हैं। सो खोले आपे अपनी हकीकत फुरमाना, बस सो खोले आपे अपनी, वही ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि जो खेल में आए वही पर वही ब्रह्म सृष्टि ही खोलेंगे, ईश्वरी समझेंगे, ब्रह्म सृष्टि समझेंगे। फुरमान बेसात और उपनिषद का हकीकत ज्ञान वास्तविकता, खोले पर्दे नूर पार के, इस तरह से नूर अक्षर ब्रह्म के पार अक्षरातीत का पर्दा खोल दिया, हुई अरस पहचान, तो सबको परम धाम का पहचान हो गया। अब क्या हुआ, शक जरा किन न रही, अब थोड़ा सा भी शंका नहीं रहेगा। जब खोले ताले, इस तरह से भूत भव से वर्तमान मिला करके ताला खोल दिए तो किसी के हृदय में शंका नहीं रहा। हुआ सूर बकह कजार, हुआ सूर प्रकाश अक्षरातीत राज्य महाराज का धाम महल मंदिर अष्टप्रहर लीला सब जाहिर हो गया। पर्दा खुलने के बाद हुआ सूर बकह कजार, लिखिया मुसाफ में जे वेद शास्त्र उपनिषदों में जो परब्रह्म परमात्मा के धाम के विषय में, उनकी लीला के विषय में, अखंडता के विषय में चर्चा थी, लेकिन घटा रहे थे 14 लोक में, घटा रहे थे नाशवंत में। अब धनी ने वही शब्दों द्वारा शास्त्रों का, मुसाफ का, शास्त्रों का बात खोल करके परम धाम में बट पहुंचा दिया। इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु शास्त्र विहार कर रहे हैं, खिलावत में घूम रहे हैं, लेकिन अपने जो धाम लीला स्वरूप पकड़े हैं ना, परात्म स्वरूप ने, तो कभी कभी लौट के देखते हैं ये मेरे घर की बातें कहाँ कहाँ है, तो पहले जो देखे गए थे उसको फिर हृदय में आता है तो फिर रख देते हैं, ताकि ब्रह्मात्मा उस चीज़ को कीमत भी समझे और धाम में बैठे बैठे खेल को भी देखे, खेल में बैठे बैठे धाम को भी देखे। सक जरा किन ना रही, सक जरा किन ना रही, जब खोले ताले, जब खोले ताले, हुआ सुरब का हक जाहिर, हुआ सुरब का हक जाहिर, लिखिया मुसाफ में जे, लिखिया मुसाफ में जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।